Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है और यहाँ पर मैंने कुछ हल्का फुल्का कोड भी पहले से लिख लिया है। आप देख सकते हो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, सिंपल सा एक क्लास मैंने बनाई है, एक क्लास। फिर मैंने एक और क्लास क्रिएट की है, क्लास B। देन उसके बाद कुछ भी नहीं। ओके, अब आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कंटेनरशिप क्या होता है। व्हाट इज कंटेनरशिप? कंटेनरशिप क्या होता है? मैं क्या करता हूँ, अब आप देखो, यहाँ पर मैंने एक B क्लास बनाई हुई है और यहाँ पर A क्लास बनाई हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर ना A क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये देखो, मैंने A क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, A डॉट शो को मैं कॉल कर लेता हूँ। यानी A क्लास के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन जो क्रिएट किया है उसको मैंने कॉल कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, B क्लास बनाई और इसका ऑब्जेक्ट बनाया और B के शो फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब आप देखना क्या होगा, मैंने इसे रन किया और आप देखोगे क्लास A और B दोनों प्रिंट हो गए हमारे पास। हालांकि मैंने B के शो फंक्शन को कॉल किया है तो सिर्फ B आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है कि A का एक ऑब्जेक्ट क्लास B के अंदर ही क्रिएट कर लिया और फिर उसको मैंने क्या कहते हैं वहीं पर कॉल कर लिया। तो आप देख सकते हो ये कंटेनरशिप हो गई है। ठीक है, कंटेनर टाइप बन गया है जिसमें क्या कहते हैं डाटा फ्लो हो रहा है। चलो आओ आप, हम क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से और क्लियर समझते हैं। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई है रिजल्ट के नाम से। ओके, और इसे प्राइवेट में मैं क्या दूंगा, मैंने दिया इंट मार्क्स। अरे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स हैं। ओके, मैंने क्या कहा 3 मार्क्स हैं भाई आपके पास, इसे आप सॉल्व करो। और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, यूज़र से वैल्यूज़ को लूँगा। मैंने वॉइड किया इन का मतलब इनपुट। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैंने फॉर लूप चलाया और इंट I 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मैं मार्क्स को सीन करवाऊंगा, किसको, मार्क्स को। हम बार बार हम प्रीवियस काफ़ी वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं और देख भी चुके हैं, इसलिए मैं अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये हो क्या रहा है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट इंटर ऑल मार्क, या खाली लेता हूँ इंटर मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पर आके मैंने एंड एल किया। फाइन, इतना मैंने किस ये जो फंक्शन है क्या वर्क कर रहा है, ये सिंपल सा वर्क परफॉर्म कर रहा है कि हमारे जो मार्क्स हैं उनको इनपुट करवा रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर आकर मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, रिजल्ट इज ओके। और रिजल्ट क्या होगा, ये होगा रिजल्ट। हैंडल भी लगाया ताकि लाइन बाय लाइन आए। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा कि इनका सम और एवरेज भी निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा इंट सम। ओके, और फ्लोट में मैंने कर दिया एवरेज, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा इंट बल्कि
सम किया मैंने और मैंने किया मार्क्स आई। अब ये हो क्या रहा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया और फिर मैंने एवरेज लिखा, और एवरेज के अंदर क्या होगा कि सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 मार्क्स हैं। कुछ ये मैंने काम किया और सी आउट करवा दूंगा मैं क्या, एवरेज इज, क्या है एवरेज। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर, सिंपल सा तो ना क्या हो रहा है कि हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं 1 बाय 1। फिर क्या हो रहा है कि सम के अंदर, सम को पहले मैं वैल्यू दे दूं 0, सम के पास क्या है अभी 0 वैल्यू, ठीक है। जब जो हमारा जो यूज़र है वो इनपुट करेगा सारे नंबर्स, फॉर एग्जांपल उसने नंबर इनपुट किए, फर्स्ट टाइम उसने 10 किए, सेकंड टाइम में 20, फिर 30, इस तरह उसने नंबर इंटर किए। तो 0 के पास, सम के पास क्या था पहले, यहाँ पर आकर क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, देन सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा 20 प्रिंट हो जाएगा, देन थर्ड इंडेक्स पे 30 प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह। अब क्या होगा यहाँ पर जब फर्स्ट इंडेक्स रन होगा और 10 प्रिंट होगा, और फिर यहाँ पर सम के पास क्या होगा 0, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10 हो गया, ओके। देन सेकंड टाइम ये रन होगा तो सेकंड इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर क्या होगा 20 प्रिंट होगा, यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सम के पास ऑलरेडी क्या है 10 है, 10 में जब 20 प्रिंट प्लस होगा तो क्या होगा 30 हो जाएगा। इसी तरह जब थर्ड टाइम रन होगा तो यहाँ पर क्या कहते हैं 30 प्रिंट होगा, और सम के पास ऑलरेडी 30 है, मार्क्स आई ये थर्ड इंडेक्स पर जो है इसके पास भी 30 है, तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60। कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा होगा। तो हमारे पास सम के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 60। फिर मैंने क्या कहा, मैंने एवरेज लेना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो हमारे पास कुछ पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी, लेकिन वो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने बनाया ना ये मैंने बनाया इंटीजर टाइप का। इसे भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इससे फिर क्या करेंगे, इसकी हम टाइप कास्टिंग कर देंगे। टाइप कास्टिंग क्या होता है बेसिकली कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब आप देखोगे कि ये हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर आकर ये भी इंटीजर टाइप का, तो मैं इसको 0.0 कर देता हूँ ताकि ये भी फ्लोट में हमें वैल्यू दें। तो इतना काम हो गया हमारा, ओके। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं, आर कर लेते हैं, और मैंने क्या किया आर डॉट शो को कॉल किया, क्या बनाया इन नहीं, इसे बनाना मैंने शो, और इन को मैंने पब्लिक भी बनाया है, ओके। तो यहाँ पर आकर मैंने ये कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ ना, बल्कि मुझे इन भी कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर आकर मैंने इन को भी कॉल कर लिया। इन क्या करेगा, जब कॉल होगा तो ये हमसे वैल्यूज़ लेगा, तो कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर ऑल, मैंने कहा 10, फिर 20 मार्क्स लिए, फिर दोबारा 10 लिए थर्ड सब्जेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 प्लस 20 कितना हो 30, 30 प्लस 10 40 हो गया, 40 डिवाइड बाय 3 किया तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया। अगर मैं इसे फ्लोट में ना करता तो यहाँ पर सिर्फ 13 ही आता, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीजर हमेशा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेता है, बाद के वाली वैल्यू इग्नोर कर देता है, ओके। तो यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ, तो आंसर क्या आया 13.333। अगर मैं इसको ना करता ना, मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने रिमूव किया। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, और दोबारा इसको मैंने 10 दी, 20 और दोबारा 10 दिया तो आप देखोगे कि हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके फाइन फाइन। अगर मैं इसे भी रिमूव करूं और फिर दोबारा सेव करके रन करता हूं,
10 20 10। आप देखोगे आप कि हमारे पास सिर्फ 13 ही आ रहा है। ओके, तो इसलिए या तो इसको हम पॉइंट में कर दें 0, अब ये हमें सही आंसर देगा, या फिर क्या कहते हैं हम इसे टाइप कास्टिंग कर दें तो फिर ये हमें आंसर सही रिटर्न कर रहा होगा। तो मैं इसे रन करूंगा दोबारा से, तो आप देखोगे कि 10 20 और 10 हमारे पास वही आंसर रिटर्न हो रहा है। ओके फाइन, इतना आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। ये रिजल्ट की क्लास क्रिएट की थी, क्लास स्टूडेंट के नाम से मैंने क्रिएट कर ली, और यहाँ पर आकर मैंने प्राइवेट में क्या किया, उसका मैंने कर लिया इंट रोल नंबर, और क्या कर लेते हैं उसका, बस रोल नंबर ही कर लेते हैं, बहुत है। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक में आकर void इन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। जो फंक्शन क्या करेगा, जो फंक्शन ये काम करेगा कि यूजर से वैल्यू लेगा। तो मैंने क्या कहा, सी आउट इंटर, ठीक है, सी आउट इंटर रोल नंबर, फाइन। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैंने सी इन करवाया और रोल के अंदर में से पेस्ट कर दी। आप क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ शो के नाम से। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, इससे हटाकर मैं लिखूंगा रोल नंबर इज क्या है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और रोल, फाइन। कुछ ये वर्क मैंने यहाँ पर भी कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो वर्क मैंने यहाँ पर किया ना, क्योंकि कंटेनर शेप में हमें पढ़ा था कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे में बनाते होते हैं, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने क्या किया कि क्लास रिजल्ट जो थी ना, उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब मैं ये कंटेनर शिप करने लगा हूँ, ठीक है, और इसे एक्स किया और इसमें इसे मैंने इन में कॉल कर दिया। और इसे मैंने कट किया और इसे मैंने कहाँ पर कॉल कर दिया, यहाँ पर। ओके, अल्लाह, यहाँ पर मैंने इसे कॉल कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्टूडेंट के नाम से जो मैंने क्लास बनाई है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एस डॉट इन को कॉल कर लेता हूँ मैं, एस डॉट शो को कॉल कर लेता हूँ मैं, फाइन। तो ये अब कंप्लीट एक एग्जांपल क्रिएट हो गई है कंटेनर शिप की, आप देख सकते हो। एक क्लास ये है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। आप देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, फिर भी मैं क्या कहते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं उसको क्या कहते हैं, इसमें एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये कंटेनरशिप का कमाल है जो मैं कर सकता हूँ इधर। ओके, तो मैं इसे अब सेव करके रन किया, तो आप देखोगे उसने फर्स्ट पूछा रोल नंबर। क्यों, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है तो स्टूडेंट का इन कॉल हुआ, ये है स्टूडेंट का इन। तो फर्स्टली उसने पूछा रोल नंबर इंटर करो, तो मैं रोल नंबर इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 20, मेरा रोल नंबर 20 है, 21 मैंने इंटर कर दिया। देन फिर ये कॉल हो गया। अब क्या हुआ, इंटर मार्क्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, यानी अभी यहाँ पर चला गया, यहाँ पर इस फंक्शन को इसने कॉल कर दिया, ठीक है। और फिर मार्क्स पूछ रहा है, तो मैंने क्या 10 20 10 10 ये। अब क्या हुआ, अब ये हुआ यहाँ पर देखो, अब फिर क्या हुआ, देन फिर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। जब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया तो इसने क्या किया, स्टूडेंट के शो फंक्शन को कॉल किया और सी आउट रोल नंबर किया, तो यहाँ पर लिखा गया रोल नंबर इज ये, एक बात। दूसरी बात उसने क्या की कि 21 यहाँ पर प्रिंट होना था, ठीक है, 21 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या क्या कॉल हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पर आ गया रिजल्ट इज, तो आप देखो रिजल्ट इज प्रिंट होके आया। फिर सारा काम जो है ना वो ये चलता आया और इसने यहाँ पर आकर ये प्रिंट करवा दिया। मैं क्या करता हूँ,
ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आकर एंडल लगा देता हूँ, कुछ अच्छा लगे। दोबारा से सेव करके मैं रन करता हूँ और अब दोबारा से रोल नंबर पूछ रहा है मुझे, क्या 21 और 10 20 10 दिया, तो आप देखोगे रोल नंबर इज़ 21, रिजल्ट इज़ दिस इज़। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।